गुजैनी के मर्दनपुर में पांडू नदी में गिरे मजदूर का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। परिवार नेताजी मुलायम सिंह यादव की मौत से जोड़कर घटना की बात कर रहा है। क्षेत्रीय लोगों में भी यही चर्चा है कि नेताजी की मौत से क्षुब्ध होकर मजदूर ने आत्महत्या की है। बुधवार को घटना की जानकारी के बाद सपा से जुड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। नहर में डूबे राम कुमार के घर पहुंच पूर्व सांसद सुखराम सिंह ने परिवार से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सपा से जुड़े विधायक भी घर पहुंच सकते हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। प्रथम दृष्टया मजदूर के नशे में नदी में गिरने की बात सामने आई है। फिलहाल जांच चल रही है। गुजैनी थाना क्षेत्र के मर्दनपुर में 4 साल से 55 वर्षीय राम कुमार यादव, उनका भाई अमर, पत्नी रामरती अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। अमर ने बताया कि भैया राम कुमार यादव नेताजी के बहुत बड़े समर्थक थे, हमेशा उनकी बात करते रहते थे। वह सोमवार को इस्पात नगर में मजदूरी के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने उन्हें बताया कि मुलायम सिंह यादव की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि वह रास्ते में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मुलायम सिंह नहीं रहे, अब क्या करेंगे। अमर ने बताया कि भाई पांडू नदी पुल पर आए और गिर गए या आत्महत्या की, यह नहीं कह सकते। राम कुमार की मौत के बाद पत्नी रामरती और 4 नाबालिग बेटी हाल बेहाल है। गुजैनी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों के मुताबिक राम कुमार यादव नशे में गिरा है। उसके परिवार से पूछताछ की जा रही है। अभी तक शव नहीं मिला है, जांच की जा रही है। घटना बाबूजी, हम तो चले गए थे ड्यूटी, वो उस दिन बारिश हो रही रहा है तो फिर वो चले गए काम पे। फिर 1 बजे करीब फिर वहाँ से लौटे, जब कहते पैसा वैसा लिया किसी से। फिर रास्ते में कोई बता दिया, मतलब हम तो सुनी ही बात बता रहे हैं, जो हमने देखा तो है नहीं। बोले कोई बता दिया मुलायम सिंह खत्म हो गए, मुलायम सिंह खत्म हो गए, कोई हम देखा तो है नहीं। तो फिर आते नारा लगाते आ रहे थे, बताते 5:15 बजे यहाँ पे गिर गए, मतलब नदी में। तो आदमी देखे तो खड़े थे कि अगर उनके लाश तो हम थोड़ा कोशिश। क्या नारा लगा रहे थे, क्या सूचना मिली कि मुलायम सिंह मर गए, मुलायम सिंह मर गए। इतना आदमी बताएं कि वो तो आदमी नारा लगाते जा रहा है। अब हम तो बाबूजी काम पे थे। तो फिर सुबह हम लोग जब 8 बजे हम काम से आए तो यहाँ जब 8:30 बजे नहीं आए वो, तो फिर हमने खोजना शुरू किया कि आए काहे नहीं। तो जिधर काम पे जाते रहे इस्पात नगर तरफ, अरे आज यहाँ काम रात रहा है, काम 2-4 दिन का पाते रहे, जैसे तुम्हारे यहाँ उनके यहाँ। तो फिर ये बिटिया का लिया हमने 8 बजे रात को। फिर जहाँ काम कहीं जाते रहे उधर गए तो उधर फिर ढूंढा डाला, जब नहीं मिले तो फिर चले आए घर। बज गया 10 करीब। फिर 10 बजे के बाद हम लोग 2-3 घंटे मतलब सोहस आया। फिर उसके बाद जब फिर 2 बज गया, फिर घूमने गए। फिर जब नहीं मिले, क्षेत्रीय चौकी थाने में दी थी आपने? उस दिन नहीं दी गई बाबूजी, जब पता चला तभी दिया। फिर जब सवेरा हो गया तो डैडी यहाँ रहते हैं, तो फिर हम निकले सुबह, तो खड़े रहे बाबूजी। तो हम कहा बाबूजी आज भैया नहीं आया। हमारे यहाँ किराए पे रहते थे और ये 10 तारीख को आ रहे थे। अपना ड्यूटी रोज़ जाते थे, जहाँ पे अपना काम मिल जाता था। आ रहे थे शाम को करीब, कुछ लोगों द्वारा सूचना मिली कि कोई नदी में गिर गया है। फिर हम लोगों ने पड़ताल की तो कुछ उनका पता नहीं चला। कोई कह रहा है पर उतरा रही थी, कुछ ऐसा पता नहीं चला। ढूंढने पे बहुत वो पुलिस को भी खबर की गई, मगर उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई, गोताखोर आए और वापस चले गए। उनके द्वारा भी ढूंढा नहीं गया और आज तक डेड बॉडी नहीं मिली। बहुत ही गरीब परिवार है। डेली जो आते थे तभी खाना बनता था। 4 लड़कियां हैं, सब अभी छोटी छोटी हैं। उनकी पैसे की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पाई और बड़ा सीधा परिवार है। इतने दिन से करीब 5-6 साल से रह रहा है। कभी कोई किसी के साथ उसने दुर्व्यवहार किसी तरह के वो नहीं किया। बहुत सज्जन लोग हैं और इनकी कोई मदद के लिए कोई आगे भी नहीं आ रहा है। पुलिस की तरह से कोई कार्रवाई नहीं, आते चले जाते। और उसके अलावा आज तक अभी तक उन्होंने न ढूंढने में कोई ऐसा कोई कदम उठाया और न कोई उस तरह का कोई आश्वासन भी दिया। सूचना ये मिल रही कि वो मुलायम सिंह खत्म हो गया। और हाँ, ये कह रहे थे कि वहाँ पे लोग जो थे वैसे भी कहा करते थे कि यूपी में 2 ही नेता है, एक मुलायम सिंह है, दूसरे राम कुमार है। ठीक है, ये हम हमेशा कहा करते थे। और उनके मौत का सदमा उनको वहीं पे रास्ते में फैक्ट्री से आ रहे होंगे, पता चला। तो जब वो कूदे तो यही कह रहे थे कि मुलायम सिंह नहीं रहे तो हम रह के क्या करें।